क्या बंद हो जाएगी अमेजॉन की दुकान? पीएम मोदी ने 17 सितंबर अपने जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए लिया ऐतिहासिक फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन नई लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च की है। क्या है नई नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, जिसके बाद अमेजॉन जैसी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी की दुकान भारत में बंद हो सकती है? दोस्तों, अब भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मोदी जी ने देश को विश्व गुरु बनाने के लिए नया दांव चला है। अब मेक इन इंडिया का सपना होगा पूरा, गांव-गांव तक पहुंचेगा ज्ञान। नई लॉजिस्टिक पॉलिसी देश को विकसित देशों की लिस्ट में शामिल करवाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। दोस्तों, अब आपके मन में भी ये सवाल उठने लगा होगा कि आखिर क्या है नई लॉजिस्टिक पॉलिसी। इस पॉलिसी के बारे में पूरे डिटेल्स में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पीएम मोदी ने नई लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में कहा कि ये विकसित भारत के निर्माण की ओर पहला कदम होगा। उन्होंने कहा इस पॉलिसी से लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को एक नई ऊर्जा मिलेगी, यानी कि परिवहन क्षेत्र की चुनौतियों का अंत करने वाली है ये पॉलिसी। ये पॉलिसी अंतिम छोर तक डिलीवरी की गति बढ़ाने और व्यापार के लिए धन की बचत करने वाली है। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए वीडियो के साथ बने रहिए, आप समझ जाएंगे कितना आम फैसला लिया है मोदी जी ने देश के लिए। दोस्तों, इस पॉलिसी के बारे में अच्छे से जानने के लिए पहले ये जान लीजिए कि आखिर लॉजिस्टिक होता क्या है और आखिर सरकार को इसके लिए नई नीति लाने की जरूरत क्यों पड़ी। लॉजिस्टिक का मतलब आसान भाषा में कहें तो माल ढुलाई होता है। भारत में गांव देहातों और दूर दराज इलाकों में जरूरत की सभी चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती है। कई बार तो माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मीलों का सफर तय करना पड़ता है और इस पूरी प्रोसेस में एक लंबा चौड़ा नेटवर्क लगातार एक्टिव रहता है, जो कि माल को सही समय पर सही मंजिल तक पहुंचाता है। इस पूरे प्रोसेस को माल ढुलाई या फिर लॉजिस्टिक कहा जाता है। जब दूरी लंबी होती है, जैसे कि विदेश से आने वाली माल को ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो पहले माल को उस जगह से लाना होता है, फिर उसे स्टोर करना होता है, फिर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया जाता है। ये पूरा प्रोसेस काफी लंबा और महंगा होता है। सबसे ज्यादा महंगा तो फ्यूल पड़ता है, क्योंकि जब माल को सड़कों के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो फ्यूल और टाइम दोनों ज्यादा लगते हैं। इसके अलावा रोड टैक्स और टोल टैक्स भी माल ढुलाई को काफी महंगा बना देते हैं। खास तौर से तुलना किया जाए विकसित देशों से तो हमारे देश में लॉजिस्टिक काफी महंगा है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में लॉजिस्टिक की एडवांस टेक्नोलॉजी और सरल सिस्टम की वजह से इसकी कॉस्टिंग काफी कम हो जाती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी भारत लॉजिस्टिक पर अपनी कुल जीडीपी का 14 से 16% तक खर्चा करता है। वहीं अमेरिका, रूस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और कुछ यूरोपीय देशों में लॉजिस्टिक की लागत जीडीपी के 9% से भी कम होती है। आप खुद अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा डिफरेंस है, कहाँ 16% और कहाँ 9%। इसी बड़े अंतर को कम करने के लिए अब मोदी सरकार नई लॉजिस्टिक नीति से इस बड़े अंतर को कम करने की कोशिश में है। आपको जानकर खुशी होगी कि इस पॉलिसी का उद्देश्य वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक का खर्च कुल जीडीपी का लगभग 8% तक करने का उद्देश्य रखा गया है। इस नीति का दूसरा लक्ष्य देश को 2025 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में सुधार लाना है और 2030 के अंत तक टॉप 25 देशों में शामिल होना है। आपको बता दें कि पिछले बार जारी लिस्ट में भारत 44वें नंबर पर था। बात को समझने का कोशिश कीजिएगा कि इस नई नीति से आपको क्या फायदा होने वाला है। मान लीजिए आपको छत्तीसगढ़ के बस्तर का देसी मुर्गा पैक करके मुंबई पहुंचाना है और रेलगाड़ी और सड़क की जगह अगर हवाई जहाज से आपके माल को पहुंचाया जाए जल्दी और सस्ते दामों में, तो सोचिए क्या होगा। ये हमने एक एग्जाम्पल दिया। बंगाल में कुछ और बनता हो, उड़ीसा में कुछ हो सकता है, महाराष्ट्र की कोई ऐसी स्पेशलिटी हो। कहने का मतलब है कि इंडिया जो है एक ग्लोबल विलेज बन जाएगा। भारत ही नहीं बल्कि हर जो शहर है भारत के जहाँ कुछ ऐसा बनता है जो यूनिक है, उस शहर का जो बेहतरीन है, जो उपज वहाँ से होती है, जो किसी चीज का भी प्रोडक्शन वहाँ से होता है, उसे वहाँ से प्रोड्यूस करके उसे उसके मंजिल तक पहुँचाने पर बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन अब इस नई नीति के जरिए देश की राजधानी तक पहुँचेगा। हो सकता है कि वह विदेश भी एक्सपोर्ट हो जाए। जब ऐसा हो जाएगा दोस्तों, तो ये मान के चलिए ये जो मीडिएटर हैं अमेजोन टाइप के, इन सब का भारत में रहना और हमारे देश का अरबों रुपए कमाकर बाहर भेजना मुश्किल हो जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि अब छोटे से छोटा माल देश का हर छोटा और बड़ा कारोबारी एक जगह से दूसरी जगह कम लागत में और कम समय में पहुंचा सकेगा। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों कि इतना बड़ा क्रांति आने वाला है कि पूरे देश में एक नई ऊर्जा दौड़ने लगेगी। अगर माल ढुलाई सस्ती हुई, देश के कोने कोने तक पहुंच गई, तो समझ लीजिए भारत का हर गाँव एक फैक्ट्री बन सकता है, क्योंकि हमारे देश के हर गाँव की कुछ न कुछ स्पेशलिटी तो है ही। और जब पैसा वहाँ तक पहुँचेगा, डेवलपमेंट वहाँ तक
पहुंचेगा तो आप समझ सकते हैं कि देश का जीडीपी कितना बढ़ेगा। ये बात याद रखिएगा, जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो भारत खूब पैसा कमाएगा और डेवलप होगा। अब इसके अलावा इस नीति का तीसरा उद्देश्य है प्रभावी लॉजिस्टिक सिस्टम का निर्माण करना। अभी तक हमारे देश में ज्यादातर लॉजिस्टिक का काम सड़कों के रास्ते से होता है, जो काफी खर्चीला होता है, लेकिन इस पॉलिसी के तहत अब माल ढुलाई का काम रेल ट्रांसपोर्ट के साथ साथ शिपिंग जहाजों से और एयर ट्रांसपोर्ट से भी होगा। इसका एक फायदा ये भी होगा कि सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा, ईंधन की बचत होगी और साथ ही कम पैसों में जल्दी सामान पहुंचेगा, जिससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और माल ढुलाई का कॉस्ट कम हो जाएगा, तो माल की भी कीमत कम हो जाएगी। इससे फायदा ये होगा कि देश के लोगों को सामान सस्ते मिलेंगे और कम समय पर। इस नीति की सबसे खास बात है कि सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग होगी। भारत जैसे देश में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ई कॉमर्स तेजी से डेवलप होने वाले क्षेत्र बन चुके हैं। ई कॉमर्स का मतलब ऑनलाइन बिजनेस है, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, और ई कॉमर्स के बिजनेस पर गोदाम और लॉजिस्टिक का सप्लाई चेन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जब सप्लाई चेन आसान हो जाएगी तो लॉजिस्टिक भी सस्ता हो जाएगा, तो ई कॉमर्स साइट की कॉस्ट भी सस्ती हो जाएगी। इसका सीधा फायदा मिलेगा उनके कस्टमर को, यानी कि हमको, और आपकी फेवरेट प्रोडक्ट्स पहले से भी ज्यादा सस्ते दाम पर मिल पाएंगे, जिसकी वजह से देसी ई कॉमर्स साइट को भी व्यापार में बढ़ावा मिलेगा। देश की छोटी ई कॉमर्स कंपनियां खर्चे ज्यादा होने की वजह से अमेजोन जैसी कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पाती हैं, लेकिन जब इनकी लागत कम होगी तो हमें और आपको और भी बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे। नई लॉजिस्टिक पॉलिसी से इस काम में लगे करोड़ों लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी। आपको बता दें कि इस फील्ड में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग काम करते हैं। नई लॉजिस्टिक पॉलिसी के आने से लॉजिस्टिक में होने वाली दिक्कतें कम होंगी, काम आसान होगा और इसका सीधा लाभ देश के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरकार की नीति सफल हो पाएगी? क्या सच में आखिरी छोर तक नीति के फायदे पहुंच पाएंगे? कहीं ये नीति भी दूसरी नीतियों की तरह करप्शन और राजनीति की भेंट तो नहीं चढ़ जाएगी? अगर ये नीति को पूरी सख्ती से लागू कर दिया गया तो ये मानकर चलिए दोस्तों कि भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। खबर बड़ी है, बड़ा फैसला है, अच्छी पहल है। इसे सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और इस नई पॉलिसी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर जरूरी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। जल्द ही मिलते हैं एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।